हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत में पंचायती राज के संवैधानिक विकास के बारे में। पिछली क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में अध्ययन किया था, कुछ समितियों के बारे में अध्ययन किया था। भारत में पंचायती राज के संवैधानिक विकास की जो शुरुआत हुई थी 1882 से हुई थी, जब भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे। तब उन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। वहाँ से भारत में पंचायती राज के संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है। उसके बाद वर्ष 1947 में महात्मा गांधी जी द्वारा पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। उसके बाद वर्ष 1952 में भारत के पहले एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद वर्ष 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1952 में 2 अक्टूबर 1952 को जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, उसके तहत सरकारी तंत्र को ग्रामीण तंत्र से जोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन सरकारी तंत्र ग्रामीण तंत्र पर हावी हो गया और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। वर्ष 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा का गठन किया गया, यह भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। इसीलिए वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, जिसे हम बलवंत राय मेहता समिति भी कहते हैं। इस समिति का गठन 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा 1953 के राष्ट्रीय प्रसार सेवा जैसे कार्यक्रम की असफलता की जांच हेतु गठित किया गया था। पहली बार भारत में बलवंत राय मेहता की समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन की अनुशंसा की गई। इस समिति के सिफारिश के आधार पर ही भारत के पहले एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया गया। वर्ष 1960 में B.R. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, जिसे हम B.R. राव समिति कहते हैं। यह समिति जो है वह पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकरण के लिए गठित की गई थी। वर्ष 1961 में S.B. मिश्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई, जिसे हम S.B. मिश्रा समिति कहते हैं। इस समिति का गठन पंचायत एवं सहकारी समितियों पर अध्ययन के लिए गठन किया गया था। उसके बाद वर्ष 1951 में बी ईश्वरन अध्ययन दल का गठन किया गया। इसका उद्देश्य या कार्य था पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन करना। 1962 में G.R. राजगोपाल अध्ययन दल का गठन किया गया न्याय पंचायतों पर अध्ययन के लिए। 1963 में 3 समिति गठित हुई थी। R.R. दिवाकर समिति ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा के लिए, M. रामकृष्ण अध्ययन दल
पंचायती राज संस्थाओं के आय व्यय की गणना के लिए। के संतानम समिति पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा के लिए। वर्ष 1965 में के संथानम की अध्यक्षता में फिर से के संथानम समिति का गठन हुआ था, जिसका कार्य या उद्देश्य था पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी अध्ययन करना। आर के खन्ना अध्ययन दल का उद्देश्य था पंचायती राज संस्थाओं के लेखा एवं अंकेक्षण से संबंधित अध्ययन करना। इतनी सारी चीज़ें या समिति के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब 1965 के बाद पंचायती राज के संवैधानिक विकास क्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वर्ष 1966 में। वर्ष 1966 में जी रामचंद्रन समिति का गठन किया गया। पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र पर अध्ययन के लिए। वर्ष 1969 में वी रामानाथन अध्ययन दल का गठन किया गया। मूलभूत भूमि सुधार उपायों के क्रियान्वयन में सामुदायिक विकास एजेंसी तथा पंचायती राज संस्थाओं की संलग्नता के संदर्भ में वी रामानाथन अध्ययन दल का गठन किया गया। 1976 में दया चौबे समिति गठित हुई थी, सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज के बारे में अध्ययन के लिए। वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ। अशोक मेहता समिति ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। उन्नीस में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की अनुशंसा की गई थी। 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था, इस समिति द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की गई, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद तथा खंड स्तर पर मंडल पंचायत की अनुशंसा की गई। लेकिन इसमें ग्रामीण स्तर पर प्रशासन या ग्राम पंचायत की संकल्पना नहीं होने से इसे नकार दिया गया और यह समिति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। पूर्व में प्रचलित पंचायती राज व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु अशोक मेहता की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ था। इस समिति द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की गई, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद तथा खंड स्तर पर मंडल पंचायत के गठन की अनुशंसा की गई। लेकिन इसमें पंचायती राज की मूल संकल्पना ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की अनदेखी से इस समिति की सिफारिशों को नकार दिया गया। ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई
2 अक्टूबर 1952 को। नागौर जिला राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा वर्ष 1957 में की गई थी, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर आपका पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन की अनुशंसा की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश में शामिल है। तो हम जानते हैं कि वर्ष 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश जो है वह त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की वकालत करता है। अशोक मेहता समिति 1977 की सिफारिश में शामिल है। तो 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की थी, तो जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद तथा खंड स्तर पर मंडल पंचायत की अनुशंसा की। इस समिति की सिफारिश में पंचायती राज की मूल संकल्पना ग्राम पंचायत की अनदेखी से इस समिति की सिफारिशों को नकार दिया गया और यह समिति असफल रही। जिस प्रयोजन से इस समिति का गठन किया गया था वह अपने प्रयोजन को, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही।